जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सामान्य ज्ञान रोजगार पब्लिकेशन है। अंकित भाटी सर का बुक है। तो पिछले वास्तव में जो पूछा गया प्रश्न है, सभी इसमें जो है संविधान से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, राज्य व्यवस्था से। इससे जो है इतिहास का वीडियो बना चुके हैं, उसका आप जाकर देख सकते हैं इतिहास का। तो ये है पार्ट दूसरा है, संविधान से पिछले वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेलवे से संबंधित प्रश्न जितना भी होते हैं सभी इसमें जो है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये वन लाइनर है रोजगार पब्लिकेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया है? 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? देखिए, प्रश्न जो है 2 बार पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 में और 9 फरवरी 2021 में, एक ही साल में 2 बार पूछा हुआ है। इसका आंसर है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कब होती है? किस अनुच्छेद में? 108। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? संविधान की प्रस्तावना। कोई भी व्यक्ति जो समानतः भारत में साल रहा हो प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में 12 वर्ष लगातार रहता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा 1 मार्च 1947 के बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। किस भाग से? नागरिकता से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीत जारी करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के संविधान के
में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 29 में इनमें से कौन सी रीति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता? अधिकार परीक्षा से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 14 वर्ष तक के बच्चों को। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष
अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 87 में 87 में भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में कौन भारतीय बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 7 में भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रस्तावना या प्रक्रिया भारतीय संविधान के उल्लिखित है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? वीवी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकट गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? S राधाकृष्णन को। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये 50 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। अगले 50 प्रश्न जो है अगले पार्ट में आएगा।